जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल SVS जीके हब पर। तो आज के वीडियो में हम लोग 2014 से लेकर 2025 तक पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण हिस्ट्री के क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में आपके एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट इंडिया यानी कि प्राचीन भारत, मेडिवियल इंडिया यानी कि मध्यकालीन भारत और मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत, ये तीनों टॉपिक से क्वेश्चन को कवर किए गए हैं। पहला 1 से लेकर 10 क्वेश्चन जो है वो आपका एंशिएंट का है। 11 से लेकर 20 तक के जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो मेडिवियल यानी कि मध्यकालीन भारत है। और 21 से लेकर 30 तक के मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन, आधुनिक भारत के प्रश्न दिए गए हैं। और लास्ट जो है आपका 30 से लेकर नेक्स्ट तक वो आपके अदर्स यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री के जो है वो सारे कलेक्शन दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आज का पहला प्रश्न दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है वो सबसे प्रसिद्ध स्थल है हड़प्पा का। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? लोथल, हड़प्पा, कालीबंगन या राखीगढ़ी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोथल जो है वो सबसे बड़ा सिंधु घाटी का एक बंदरगाह था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने सूक्त या हिम्न है? सूक्त को और किस नाम से? तो हिम्न के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1028, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जिसमें क्या क्या दिया गया है, तो ये 1028 जो सूक्त है उसमें देवताओं की स्तुति के बारे में, देवताओं की स्तुति और साथ ही साथ दार्शनिक विचार, ये सब इसमें दिए गए हैं। याद रखिएगा, कभी प्रश्न पूछे जाते हैं कि ऋग्वेद के सूक्ति में किसका अध्ययन है, किसके बारे में दिया गया है, तो देवताओं की सूक्ति है, दार्शनिक विचार इत्यादि, ये सारे 1028 सूक्त में इसमें शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? सारनाथ में, लुम्बिनी में, गया में या कुशीनगर में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनका जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि कब हुआ था, तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 563 ईसा पूर्व, क्योंकि कभी कभी कब भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 563 ईसा पूर्व और लुम्बिनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? लुम्बिनी में, सारनाथ में, बोधगया में या कुशीनगर में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोधगया में हुआ था। और बोधगया में ये बिहार में जो स्थित है, पीपल के वृक्ष के नीचे, इस कारण से इस वृक्ष को अभी तक के काफी सुरक्षित रखा गया है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, ऋषभदेव या अरिष्टनेमी? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का नाम था, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से या पारसी धर्म से? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद किस धर्म को अपनाया? जैन धर्म को, बौद्ध धर्म को, शैव धर्म को या वैष्णव धर्म को? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म को अपनाया था। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में चंद्रगुप्त दूसरे का दूसरा नाम क्या था? विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था? समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, कुमारगुप्त ने या स्कंदगुप्त ने? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी कुमारगुप्त के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, बलबन ने या अलाउद्दीन खिलजी ने? तो दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना है वो की गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और कब की गई थी? तो ये 1206 ईस्वी में की गई थी। इसका सन भी याद रखिएगा, 1206 दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है वो हुई थी। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या नासिरुद्दीन? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गुलाम वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है,
खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन खिलजी या मुबारक खिलजी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस वीडियो में आपके टोटल 40 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप इसे एज अ टेस्ट भी सॉल्व करते जाएं कि 40 में से कितने आपके करेक्ट आंसर आ रहे हैं, और इसे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि 40 में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। अगर आप लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे इंस्टा आईडी जो शोभा डे 2024 के नाम से है, आप उसको फॉलो कर हमें पिंग कर सकते हैं। जो भी पीडीएफ चाहिए वो आपको फ्री में उपलब्ध करा दी जाएगी, उसके कोई भी शुल्क नहीं लिए जाएंगे। या चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का आपका आईडी का लिंक दिया गया है, आप उसे भी फॉलो कर मैसेज कर सकते हैं। उस पर आपको या तो इंस्टा पर या टेलीग्राम पर इसके जितने भी क्वेश्चन है वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने, कृष्णदेवराय ने, नरसिंह देव ने या राम राय ने? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है वो दो भाई हरिहर और बुक्का थे, उनके द्वारा की गई थी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और अगर आपसे इसका ईस्वी पूछा जाएगा कि कौन से ईस्वी में किया गया था, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 1336 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, तुगलक वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या नासिरुद्दीन तुगलक? तो तुगलक वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी ग्रंथ किसने लिखा? अबुल फजल ने, बदायूनी ने, अब्दुल रहीम ने या फिरदौसी ने? तो आईने अकबरी ग्रंथ जो है वो लिखा गया था अबुल फजल के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजिया कर, ये जिजिया लिखा गया, जजिया हो जाएगा। जजिया कर किस मुगल बादशाह ने पुनः लगाया? अकबर ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने या शाहजहां ने? तो जजिया कर जो है वो पुनः लगाया गया था औरंगजेब के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? बाबर के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में या शाहजहां के शासनकाल में? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, शाहजहां के शासनकाल में हुआ था, जिन्होंने अपनी बेगम मुमताज की याद में ताजमहल को बनाया था। अगला क्वेश्चन है, अकबर के नवरत्नों में से एक तानसेन किसके लिए प्रसिद्ध थे? साहित्य के लिए, संगीत के लिए, चित्रकला के लिए या नीति के लिए? तो तानसेन जो है वो एक संगीतकार थे, वो संगीत के लिए प्रसिद्ध थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कौन था? राम राय, हरिहर राय, बुक्का राय या कृष्णदेव राय? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में, 1761 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में या 1764 ईस्वी में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1757 ईस्वी में। और अगर डेट आपसे पूछा जाता है कि कब हुआ था, तो ये हुआ था 23 जून को। डेट भी याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी एग्जाम में डेट भी पूछे जाते हैं। तो 23 ऑफ जून, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? 1757 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में या 1806 ईस्वी में? तो बक्सर का युद्ध हुआ था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1764 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में या 1919 ईस्वी में? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, सन 1942 ईस्वी में हुआ था। और डेट इसका कब था? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुआ था। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1920 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में या 1917 ईस्वी में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1930 ईस्वी में शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो सन 1919 ईस्वी में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1919 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है,
रॉल्ट एक्ट कब आया था? 1917 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में या 1922 ईस्वी में? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1919 ईस्वी में रॉल्ट एक्ट आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1920 ईस्वी, 1931 ईस्वी, 1942 ईस्वी या 1935 ईस्वी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 1931 में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल यानी कि भारत के कौन थे वो पूछा जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। लेकिन पहले गवर्नर जनरल जो थे उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन में दिए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सर्वपल्ली राधाकृष्णन या सी राजगोपालाचारी? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कहाँ के थे? तो वो बिहार के निवासी थे और हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वे एक महान शिक्षाविद भी थे, इस कारण से हर एक साल 5 सितंबर को टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करके हम टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, वीडी सावरकर ने या महात्मा गांधी ने? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वीडी सावरकर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वीडी सावरकर ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था 1857 की क्रांति को। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में या 1920 ईस्वी में? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1885 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? एओ ह्यूम ने, दादा भाई नौरोजी ने, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने या गोपाल कृष्ण गोखले? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरम दल के नेता कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी या सुरेंद्रनाथ बनर्जी? तो गरम दल के नेता थे बाल गंगाधर तिलक। इसमें 3 शामिल थे जिन्हें बाल पाल लाल के नाम से भी जाना जाता है। तो इस ऑप्शन में आपका बाल गंगाधर तिलक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त को, हर्षवर्धन को या अशोक को? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अल हिलाल पत्रिका किसने निकाली थी? बाल गंगाधर तिलक ने, महात्मा गांधी ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने या राज गोपालाचारी ने? तो अल हिलाल पत्रिका जो है वो मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा निकाली गई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? लाला लाजपत राय ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने या भगत सिंह ने? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी के द्वारा। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए, जिसे आजाद हिंद फौज बोला जाता है, की स्थापना कहाँ की थी? जापान में, जर्मनी में, सिंगापुर में या बर्मा में? तो आजाद हिंद फौज का स्थापना जो है वो किया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगापुर में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया था? 1929 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में या 1947 ईस्वी में? तो पूर्ण स्वराज जो है इसकी प्रस्ताव कांग्रेस ने 1929 ईस्वी में पारित की थी। और अगर डेट आपसे पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा 19 दिसंबर 1929 को इसकी कांग्रेस ने इसे पारित किया था। अगला क्वेश्चन है,
भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने या सरदार पटेल ने? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जो है वो दिया गया था किसके द्वारा? तो इसे याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वो दिया गया था यूसुफ मेहर अली के द्वारा। ठीक है, यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया था, लेकिन इस पे ज्यादा जोर जो है वो महात्मा गांधी इसे बाद में नेतृत्व में लाए थे। सही उत्तर जो है वो इसका यूसुफ मेहर अली हो जाएगा, लेकिन इसमें ज्यादा प्रतिष्ठित जो शब्द जो ये लगाया गया था 1942 ईस्वी में, तो ये इनके प्रतिपादित किए थे, लेकिन इसके बाद जो नारा है वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑप्शन में आपका यूसुफ मेहर अली नहीं दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महात्मा गांधी। लेकिन अगर आपको यूसुफ मेहर अली भी ऑप्शन में दिए रहेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूसुफ मेहर अली। तो ये आज के कुछ हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कलेक्शन थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।